हेलो दोस्तों, मैं हितेश त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, आज की जो क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो स्पेशल होने वाली है आपके पैट एग्जाम के लिए। दोस्तों, पैट एग्जाम में आपका जो मैथ है वो 20 नंबर का आपका डीआई और 5 नंबर का आपका अर्थमेटिकल आपका वहां पर आने वाला है। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो डीआई पर हमारी स्पेशल क्लास होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं डीआई की, कि डीआई में एग्जामिनर किस प्रकार से प्रश्नों को बनाता है, किस प्रकार हमें उन्हें सॉल्व करना है। चलिए समझते हैं कि डीआई में किस प्रकार के प्रश्नों की जानकारी ली जाती है। भाई डीआई, आपका जो डीआई है उसमें आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। या तो आपसे कैलकुलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपसे क्वेश्चन परसेंटेज के रूप में पूछा जाएगा, या तो प्रतिशत के रूप में आएगा, या फिर आपका प्रश्न औसत के रूप में होगा। और दोस्तों, डीआई में प्रश्न के जो पूछने का तीसरा प्रकार बनता है वो बनता है अनुपात, रेशो की फॉर्म में। तो दोस्तों, डीआई आप किसी भी प्रकार की आप डीआई को पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार के आप बात करें पाई चार्ट को आप सोल्व कर रहे हैं, ग्राफ को सोल्व कर रहे हैं, या आप अपने दंड आरेख बार ग्राफ को सोल्व कर रहे हैं, तो दोस्तों किसी भी ग्राफ को सोल्व करने में किसी भी ग्राफ में जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो 3 या 4 प्रकार से आपके पुटअप किए जाते हैं। औसत, भाई औसत की बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं कि औसत होता क्या है। दोस्तों, एवरेज होता क्या है? जिन संख्याओं का मुझे एवरेज निकालना है उन संख्याओं का योग बटे उन संख्याओं की जो टोटल संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, उनसे हमें यहां पर डिवाइड कराना है। अगर अनुपात की बात करें तो अनुपात कह सकते हैं दोस्तों कि दो समान राशियों में हम अनुपात का चिन्ह लगा सकते हैं। तो अनुपात लगाने के लिए उनकी राशियां समान होनी चाहिए। अब बात करते हैं परसेंटेज के ऊपर कि दोस्तों डीआई में परसेंटेज पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। तो दोस्तों, जो परसेंटेज होती हैं वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कम, नंबर 2 कमी, वृद्धि, या फिर कम या कमी, वृद्धि या ज्यादा, वृद्धि या ज्यादा, या फिर पूछता है का प्रतिशत, का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने परसेंटेज वाले क्वेश्चन की कि ये जो 3 प्रकार की प्रतिशत होती हैं, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, या ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, या तीसरे प्रकार की आपकी प्रतिशत होती है कि ए बी का कितने प्रतिशत है। उस कंसेप्ट को हम सीख ले रहे हैं। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो दोस्तों ध्यान रखना है हमें यहां पर कम प्रतिशत बताने के लिए अपना जो बेस है उसे हमें किसे रखना है जिससे भी तुलना की जाए। और दोस्तों, तुलना का हमें पता कैसे लगेगा? जिसके पीछे से लगा हो उससे हमने तुलना की है, उसे हम बेस बनाएंगे। और अंतर, दोनों का अंतर हम अंश में यूज करेंगे। और दोस्तों, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हमें गुणा करनी होती है 100 की। बात समझ आई होगी। अब दूसरे प्रकार की प्रतिशत की बात करते हैं, जैसे ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो भाई इसके लिए हमें ज्यादा जो प्रतिशत निकालनी होगी उसके लिए भी हमें बेस बनाना होगा। यहां पर भी दोस्तों हम कह सकते हैं हमारा जो बेस होगा वो संख्या होगी जिस संख्या से तुलना कराई जा रही हो। तो यहां पर तुलना के लिए भाई मैंने आपको जांच बताई थी, जिसके पीछे से लगा हो, तो यहां पर भी बी से ही तुलना की जा रही है। और भाई कम और ज्यादा का हमें पता कब चलता है? जब दोनों वैल्यू का हम दोनों आर्टिकलों का हम अंतर कर लेंगे तो हमें पता लगेगा कि दूसरी वैल्यू कम है या दूसरी वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पर भी हमें अंतर यूज करना है, ए माइनस बी।
का अंतर और इनटू में 100। ठीक है, चलो तीसरे प्रकार की प्रतिशत की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी का कितने प्रतिशत है। दोस्तों यहां पर देखो उसने कम या ज्यादा की बात नहीं की है, वो डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है कि ए बी का कितने प्रतिशत होगा। तो यहां पर हमें करना क्या है कि जिसको का बोला गया है उसे हम अपना आधार बनाएंगे, दूसरे वाली वैल्यू को हम अपना अंश बनाएंगे और ये a अपॉन बी एक फ्रैक्शन बनेगी। इसे परसेंट बनाने के लिए हमें दोस्तों 100 से गुणा कर देना है। दोस्तों डीआई के अंदर जब भी प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये तीन ही प्रकार की परसेंट बनती हैं कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है। यहां पर हम आर्टिकल ये चेंज कर सकते हैं भाई, मैंने ए और बी का प्रयोग किया है, आप पी क्यू का प्रयोग कर सकते हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर आपके यूज की जा सकती है। तीसरी परसेंट ए बी का कितने परसेंट है, तो ए अपॉन बी इंटू 100। औसत को हमने सीख लिया, औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। बात क्लियर हुई होगी। और अनुपात लगाने के लिए हमें करना क्या होता है कि दोनों राशियों के मात्रकों को समान करना होता है, उन्हीं के अंदर हम रेशो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई होगी। चलते हैं हम अपने डीआई के क्वेश्चनों की तरफ। भाई पहला एग्जांपल, आपका पहला डीआई आपके लिए होने वाला है। भाई यहां पर देखो छात्र, आपको छात्रों की संख्या दी गई है, छात्र दिए गए हैं मीरा, सुबोध, कुणाल, सोनी, रिचू, आर्यन, विजय। यहां पर ये छात्रों के आपको नाम दिए गए हैं और आपको इधर विषय अंग्रेजी, अंग्रेजी में भाई अंग्रेजी का जो प्रश्न है वो 60 क्वेश्चनों का आपको दिया गया है। इतिहास में 40 क्वेश्चनों का आपका इतिहास होने वाला है, कंप्यूटर 130, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, और ये सब आपको यहां पर दोस्तों दी गई हैं उनकी प्रतिशत। ये क्या है, यहां पर छात्रों द्वारा अपने सब्जेक्टों में प्राप्त अंकों की प्रतिशत का डाटा हमारे को दिया गया है। दोस्तों चलिए पहले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं कि डीआई के अंदर टेबल के अंदर हमें क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करना होता है। पहला प्रश्न है कि मीरा को कुल मिलाकर सभी विषयों में कितने अंक मिलते हैं। दोस्तों किसकी बात की जा रही है, मीरा की बात की जा रही है। मीरा देखो आपके पहले वाली ही कॉलम में आपका मीरा यूज किया गया है। मीरा की अगर बात करें तो मीरा को अंग्रेजी में आप कह सकते हो कि भैया 100% नंबर मिलते हैं। देखो यहां पर देखो मीरा को देखो अंग्रेजी में 60 में से 100% नंबर मिल रहे हैं। ये डाटा आपको दोस्तों यहां पर परसेंट के रूप में यूज किया गया है सभी का। तो दोस्तों 60 का 100%, तो हम कह सकते हैं कि भाई अंग्रेजी में मीरा ने 60 नंबर लाए होंगे, मीरा को अंग्रेजी में 60 नंबर प्राप्त हुए होंगे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मीरा को, भाई हिस्ट्री का पेपर कितने अंकों का दिया गया है, पूर्णांक कितने हैं 40, और परसेंटेज कितनी मिल रही है दोस्तों 80। तो हमें निकालना है 40 का 80%। देखो दोस्तों हम परसेंट को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, एक बार बेसिक कंसेप्ट की मैं बात कर ले रहे हैं हम लोग। तो देखो मीरा को हिस्ट्री में 40 का आप कहेंगे कितने परसेंट, 80%, 80/100। भाई कितने नंबर आए, 8 चौक 32। ऐसे भी यूज कर सकते हैं भाई, अगर हमने परसेंटेजों की फ्रैक्शन याद की हुई हैं तो 80% का दोस्तों फ्रैक्शन क्या बनता है, आप कहेंगे 80% का फ्रैक्शन 4/5 होगा। तो 40 का 4/5, भाई 5 से कितनी बार, 8 बार, 8 चौक 32। तो दोस्तों किसी नंबर की जो परसेंट को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। सीधा सीधा 40 गुणा 80/100, या दोस्तों हम प्रतिशत, जितनी भी प्रतिशत हम यूज करते हैं उनका फ्रैक्शन हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार कंप्यूटर में देखो 130 का 50%, भाई आप कहेंगे 50% का फ्रैक्शन क्या बनता है, आधा बनता है। यहां पे कितने नंबर मिले 32, 50% का मतलब आधा, तो भाई 65, 130 का आधा
65। आप कह सकते हैं कि मीरा को कंप्यूटर में 65 नंबर मिलते हैं भाई। गणित की बात करते हैं, 90%, 9/10, 150 का 9/10, 135 नंबर। 120 का 90%, भाई फिर से वही, ये बेसिक कैलकुलेशन है दोस्तों, इन्हें हमें अपना अच्छा करना होगा। 120 का 90%, 90/100 कितना बन जाएगा? 12 की 9 में गुणा कर लो, 108। 108 तो विज्ञान में 108 नंबर मिले। अर्थशास्त्र में 80 का 60% कितने दोस्तों, कितने नंबर बनेंगे? 48। और उसने हमसे पूछा है कि मीरा को कुल मिलाकर सभी विषयों में कुल कितने नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के हमें नंबर मिल गए। अंग्रेजी में 60 नंबर है, 32 नंबर है, 65 नंबर, 135, 108 और प्लस 48 जोड़ लेते हैं भाई। यूनिट जोड़ लो, 8 8 16 और 5 21, 5 26 और 2 28। यूनिट नंबर 8, देखो यहां पर यूनिट नंबर 8 बनता है, यहां पर भी यूनिट नंबर 8 बनता है। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हमारा दोस्तों हो सकता है। चलिए अगले अंक को जोड़ते हैं। हासिल कितने लगे थे दोस्तों? 16 5 21, 8 8 16, 5 21, 5 26 और 2 28, 2 हासिल, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, क्या आने वाला है? 4। यहां पर भी देखो अगला अंक आपका 4 है और यहां पर भी अगला अंक 4 है। अभी दोनों में से कोई सा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कितना? 1 हासिल कितने लग रहे थे? 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो आपका जो सीधा सा आंसर होगा दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मीरा को कुल मिलाकर सभी विषयों में 448 नंबर प्राप्त हुए होंगे। दोस्तों जब हमें टेबल को परसेंटेज में दिया होता है तो हमें हर एक डाटा को अलग अलग उसे सोल्व करना होगा। बात समझ आई होगी। चलते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन पर। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, वही सेम आपकी डीआई है। कह रहा है इन 7 विद्यार्थियों को इतिहास में औसतन कितने अंक मिले। भाई किसकी बात कर रहा है? सारे विद्यार्थियों की। और कौन से सब्जेक्ट की बात की गई है? अब की बार केवल इतिहास की बात की जा रही है दोस्तों। तो हमें इतिहास की, देखो यहां पर इतिहास को मीरा को 80% मिल रहे हैं, सुबोध को 70% मिल रहे हैं, कुणाल को भी 70%, सोनी को 60% मिल रहे हैं, सभी की परसेंट दी हुई है। तो सभी के डाटा को हम सोल्व करेंगे। लेकिन उसने देखो ये कहा है कि इतिहास में औसतन कितने अंक प्राप्त हुए। दोस्तों मिल तो देखो हिस्ट्री तो सबके लिए ही 40 नंबरों में से इंक्लूड होने वाला, 40 में से ही बंटवारा सबके लिए होने वाला है। हम क्यों ना अपनी पहले प्रतिशतों का एवरेज बना ले। तो भाई जो एवरेज हमारी प्रतिशतों का आएगा वही एवरेज कहीं ना कहीं हमारे नंबरों का भी होने वाला है। तो एवरेज बनाने के लिए, औसत बनाने के लिए अभी मैंने आपको क्या बिंदु समझाया था कि कुल योग बटे कुल संख्या। तो भाई 80 और 70 कितने हो गए? 150, 150 यानी कि 150 और 70 कितने हो गए? 150 70, 220, 220 और 60, 280, 280 और 90 कितने हो जाएंगे? कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों इनको। 80 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 80 और कितने से डिवाइड कराना है दोस्तों? 6 और 1 7 से मुझे इसे डिवाइड कराना है। देखते हैं 150, 220, 280, 370, 430, 510, 510 बटे 7% बनने वाली है। और कितने अंकों का बनेगा दोस्तों? 40 का। तो गुणा 40 बटे 100। बात समझ आ गई? 0 से 0 कैंसिल। 7 से डिवाइड हो सकता है? आप कहेंगे नहीं होगा। 4 की गुणा कर लो, कितना हो गया? 204। 204 को 7 से भाग कर ले, डेसिमल आंसर हमारे आने वाला है। कितनी बार का हो सकता है? 2 बार। 7 दूनी 14, 6 बचे 64, 7 9 63, 2.9 समथिंग हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। दोस्तों हमारा चौथा आंसर हमारा मैच करने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है कि कितने विद्यार्थियों को सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त होते हैं। दोस्तों हमें उन विद्यार्थियों को बताना है जिनको 60% से अबव नंबर मिलते हैं। देखो यहां पर देखिए भाई, अगर यहां पे बात करें कितने विद्यार्थियों की बात की गई है, तो मीरा को देखो भाई 60 से कम मिल रहे हैं क्या? हाँ देखो यहां पे 60 से कम मिल रहे हैं मीरा को इंक्लूड नहीं करेंगे। सुबोध की बात करें तो भाई सुबोध को देखो यहाँ पे 40% मिल रहे हैं, 60 से कम मिल रहे हैं, तो सुबोध को भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहां पर देखो भाई, यहां पर देखो कुणाल को 60% है या 60% से सब ऊपर है, तो कुणाल को हम ऐड करेंगे। सोनी की बात करें, सोनी भी भाई कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर रिचू की बात करें तो भाई यहाँ पे देखो 50% 60 से कम का डाटा है, इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। आयरन की बात करें, यहाँ पे देखो 40% है, इसे भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। विजय देखो यहाँ पर 35%, यहाँ पर 50%, इसको भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास इस टेबल में कितने विद्यार्थी ऐसे नजर आते हैं जिनको 60% या 60% से ज्यादा नंबर मिले हों? आप कह सकते हैं कि एक तो कुणाल होगा और एक सोनी, तो कितने विद्यार्थी हो गए? 2। केवल 2 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें 60% या 60% से ऊपर नंबर प्राप्त होने वाले हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है कि कुणाल को कितने प्रतिशत अंक मिले? भाई देखो कुणाल, अगर कुणाल की बात करें तो कुणाल को कितने प्रतिशत अंक मिले? भाई कुणाल की अगर अंग्रेजी की बात करें तो कुणाल अंग्रेजी में 90% नंबर लाता है, यानी कि 60 का 90%, आप कहोगे 54, इसे मिले 54 नंबर। यहां देखो 40 का 70%, 40 का 70% 28 नंबर। आगे 130 का 60%, 78 नंबर। 150 का 90%, 135 नंबर। 120 का 70%, 84 नंबर। और यहां पे देखो अर्थशास्त्र में 80 का 70%, 56 नंबर प्लस 56। तो कुल मिला के इसे जो नंबर मिलते हैं उन्हें जोड़ लेते हैं, कितने? 6 4 10, 6 4 10, 5 15 और 8 15 8 23, 23 और 8 31 और 4 35। हाँ सिर्फ 3 भाई, कैरी 3 चले जाएंगे। 5 और 3 8, 8 8 16, 16 और 3 19, 19 7 26 और 2 28 और 5 33। हाँ सिर्फ 3 और 1 4। आप कह सकते हैं कि उसे कुल मिलाकर 435 नंबर मिलते हैं कुणाल को। लेकिन दोस्तों आंसर में पूछा गया उसे कितने प्रतिशत अंक मिलते हैं, तो उसके प्राप्त अंकों को हमें प्रतिशत में चेंज करना है। भाई प्राप्त अंकों को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं? तो 435 नंबर जो कुणाल को मिले हैं वो टोटल कितने में से मिले हैं उसे हम हर में रखने वाले हैं। भाई टोटल नंबर कितने हो गए? अंग्रेजी 60 में से बंटवारा हो रहा था 60, यहां 40, 100 प्लस 130 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 180, टोटल कितने नंबर बने? 200। तो ये हो गए 100, 300, 400, 500, 580। तो टोटल जो नंबर बनते हैं जितने में से उसे नंबर प्राप्त हुए हैं वो 580 हैं, और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100। तो भाई 0 से देखो 0 आपकी अलग हट गई, ये हो गया 4350, और कितने से भाग? 58 से। 58 से आप इसे भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है दोस्तों, कितनी बार डिवाइड होगा? भाई शुरू में कितनी बार? 7 बार चलने की संभावना है, और लास्ट में 5 बार। तो सीधा सा हमारा उत्तर होगा 75%। बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट डीआई की तरफ। भाई हमारा नेक्स्ट डीआई का क्वेश्चन है कि समग्रतः किस विषय में प्रतिशतता श्रेष्ठ है? भाई हमें यह बताना है कि कौन से सब्जेक्ट में परसेंटेज का जो लेवल है वो ऊपर है। तो भाई इन्हें सबको जोड़ने की हमें वैसे कोई खास जरूरत भी नहीं है, हम चलो जोड़ लेते हैं। भाई इस सब्जेक्ट में देखो कितनी है टोटल,
तो यहां जो टोटल बनेगा आपका, प्लस कर लीजिए भाई 180 180, डायरेक्ट भी आप देख सकते हो। पहले सब्जेक्ट में जो आपकी परसेंटेज बनेगी टोटल 120 और 50 170, 230 और 90 320, 320 80 400 500, यहां पर 500% बनती है टोटल। यहां पे देखो 40 140 90 230, 230 और 90 200 230 और 60 290 290 और 70 360 360 430, ये बनती है 510। यहां पे देखो, यहां पे तो कम है भाई। सबसे ज्यादा जो परसेंट बनने वाली है वो आपकी इसमें बनने वाली है गणित के अंदर। देखो 90 100 190 280 80 360 360 और 40 400 360 और 80 480 480 और 70 480 और 70 550, ये बहुत ऊपर जाने वाली है। ये सबसे आपकी ज्यादा प्रतिशत आपकी कौन से सब्जेक्ट में रहने वाली है? गणित के सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज्यादा प्रतिशत रहने वाली है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपको यहां पर यूज किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट डीआई की तरफ। भाई अगला जो डीआई आपको दिया गया है वो बार ग्राफ के रूप में आपको दिया जा रहा है। दोस्तों आपको यहां पर वर्ष दी गई है 2004 2005 2006 2007 2008 और 2009 का डाटा। इधर देखते हैं, इधर क्या दिया हुआ है आपको? इधर दिया हुआ है आपको प्रतिशत लाभ। और यहां पर देखो ये जो डॉट आपको यूज किया जा रहा है वो कंपनी ए के लिए यूज किया जा रहा है, और जो यहां पर स्क्वायर या रेक्टेंगल जो आपका यूज किया जा रहा है वो कंपनी बी के लिए हम यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। और दोस्तों हमें जो डाटा दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है लाभ प्रतिशत के रूप में। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पैट के प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछा गया था, और मोस्टली बच्चे एग्जाम में उस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लाभ के कंसेप्ट का ही नहीं पता था। तो चलिए लाभ के कंसेप्ट को हम पहले डिस्कस कर ले रहे हैं कि लाभ का कंसेप्ट क्या होता है। यहां पर लाभ बराबर होता है, जो लाभ की परसेंट होती है उसे हम यहां पर कैसे फाइंड करते हैं? तो लाभ बटे व्यय गुणा 100। तो भाई यहां पर हमें जो डीआई में जो लाभ प्रतिशत है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लाभ बटे व्यय गुणा 100। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा वर्ष 2004 में कंपनी ए, तो भाई वर्ष 2004 का डाटा पहला ही डाटा है, कंपनी ए की बात करी गई है। डॉट वाला ये बिंदी वाला कंपनी ए का डाटा है। दोस्तों ये 30 और 40 के बीच में है, तो ये डाटा कितने परसेंट होगा? 35% आपका ये डाटा होगा। और कह रहा और कंपनी बी द्वारा, भाई कंपनी बी ने कितना किया है? 40%। यहां पर देखो 40% का प्रॉफिट कमाया है। कह रहा किया गया व्यय समान था, तो उस वर्ष कंपनी ए और कंपनी बी की आय का अनुपात क्या था? भाई बिल्कुल बेसिक है। देखो यहां पर कंपनी अगर ए की बात करें तो उसे 35% का प्रॉफिट है। आप कहेंगे 35% का जो भिन्न रूप बनेगा वो 7/20 बनेगा। तो यहां पर इसे देखो लाभ कितने यूनिट मिला? 7 यूनिट। खर्च कितना किया? खर्च किया इसने यहां पर 20 यूनिट। ठीक है, अगर बी कंपनी की बात करें तो उसकी प्रतिशत 40 है, तो 40 का फ्रैक्शन 2/5। इसने 5 खर्चा किया और 2 इसने लाभ कमाया। और दोस्तों एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन में कहा था कि उनके द्वारा किया गया व्यय समान था, उनका खर्चा सेम था। तो दोस्तों चलो खर्चे को सेम कर ले रहे हैं। यहां पर कितना खर्चा हो रहा है? 20 का, तो यहां पर भी 20 ही यूनिट का हमारा खर्चा होना चाहिए। तो कितने से गुणा? 4 से। इधर भी गुणा 4 से। आप देख रहे हैं यहां पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 7 रुपए का। 20 रुपए खर्चा किया, 7 रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसकी आय हो गई 27 यूनिट। एक ही आय। यहां पे देखते हैं भाई बी ने देखो 20 यूनिट तो खर्चा किया और 8 यूनिट लाभ कमाया, तो हम कह सकते हैं इसका लाभ हुआ, इसकी इनकम हुई टोटल 28 यूनिट। तो इनकी जो आय का अनुपात बनेगा दोस्तों वो बनेगा 27/28। देखते हैं ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। दोस्तों इस प्रकार की डीआई बिल्कुल ही बेसिक होती हैं। हमें जरूरत पड़ने वाली है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को रिवाइज करने की। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का अभ्यास होना चाहिए, तभी हम अपने इन डीआई के क्वेश्चनों को कम से कम समय में कर पाएंगे। दोस्तों एक हमारे अंदर डर होता है कि डीआई के क्वेश्चन ना जाने कितने हार्ड होते हैं, कैसे होते हैं। दोस्तों डीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, ठीक है। उनसे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को अभ्यास करना होगा। चलते हैं देखते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन है कि कंपनी ए ने वर्ष 2007 में, भाई किसकी बात कर रहा है, 2007 की बात कर रहा है और ए कंपनी की बात कर रहा है। कंपनी ए कौन थी, डॉट वाली कंपनी ए है। 2007 का डाटा देखते हैं, ये है 2007 का डाटा। कंपनी ए की बात करें तो कंपनी ए कितने परसेंट कमा रही है, भाई लाभ कमा रही है कंपनी ए 2007 में 40%। 40% का भेन 2/5, 5 रुपए का खर्चा 2 रुपए लाभ के, तो कमाए कितने यूनिट, 7 यूनिट। आगे क्या कहा कि उसने 1.5 लाख यानी कि दोस्तों उसने कहा है 1.5 लाख का उसने लाभ कमाया था। और यहां पर लाभ कितना है दोस्तों, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 से भाग कर दो, कह सकते हैं 75,000 रुपए। हमें आंसर क्या देना है, आंसर में बताना है कि उस वर्ष उनका व्यय कितना था। व्यय कितना यूनिट है दोस्तों, 5 यूनिट। तो हमें 5 यूनिट का मान बताना है और 1 यूनिट का मान से गुणा कर दीजिए 75,000 से। कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 3,75,000 रुपए। ठीक है भाई, डी आंसर हमारा यहां पर मैच करने वाला है। बात समझ आई होगी दोस्तों। प्रॉफिट एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं। प्रॉफिट परसेंट जो होती है डीआई के अंदर वो आपका लाभ बटे व्यय के बराबर होती है। और भाई लाभ और व्यय को जोड़कर हमें मिलने वाली है उस बंदे की कमाई। चलते हैं हम अपने इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके लिए कि सभी वर्षों के लिए मिलाकर कंपनी बी द्वारा अर्जित औसत प्रतिशत लाभ कितना है। भाई कंपनी बी द्वारा औसत लाभ कितना है, तो कंपनी बी कौन सी है दोस्तों, ये आपकी वर्ग वाली कंडीशन जो है ये आपकी कंपनी बी है। तो यहां पर देखो कंपनी बी ने कितने परसेंट कमाया, 40% प्रॉफिट कमाया। यहां कितना, दोनों के मिडिल है 45%, फिर से 40%, फिर 35%, फिर 30%, है ना, यहाँ पे 30% और फिर कमा रहा है यहाँ पे 45%। तो दोस्तों इसका एवरेज बताना है और एवरेज क्या होता है, योग बटे संख्या। तो पहले उसमें कितने परसेंट है, 40, दूसरे में 45, तीसरे में फिर 40, 35, उससे आगे 30 और उससे आगे है भाई आपके फिर से 45। हो गई 7 साल, 6 हो गई ना, इसमें तो 6 है। औसत बताना है तो इन सबको जोड़ के 6 से भाग कर लो। चलो जोड़ते हैं भाई, कितना हुआ देखो, 45 कितने हो गए, 90 और 30 कितने हो गए, 120 और 40 160, 160 और 40 200 और 200 और 35 235 और बटे में कितना रखा जाएगा भाई, 6 से भाग कर लीजिए 235 को। कितनी बार, 6 या 18, कितना बचा 3 भाई 30। ऑप्शन मैच करते हैं, पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने की आज जरूरत भी नहीं होगी। अगर ऑप्शन देखे जाए तो हमारा डी ऑप्शन हमारा मैच करने वाला है, इनमें से कोई नहीं। भाई 6 से भाग करेंगे तो 6 या 18, 5 55, 6 48, 38 पॉइंट के समथिंग आपका आंसर बनेगा, 38 पॉइंट आंसर। तो हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, बात समझ आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में कंपनी ए और कंपनी बी की आय समान थी। भाई पिछले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे बोला गया था कि उनके व्यय बराबर थे, तो हमने उनके व्यय को सेम किया।
अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि उनकी आय बराबर है, तो हमें उनकी इनकम बराबर करनी होगी। और कौन से साल की इनकम बराबर है? 2008 की। तो 2008 में जो कंपनी ए ने प्रॉफिट कमाया है वो 50%, यानी कि 1/2। तो इसकी इनकम कितनी हो गई? यहां पर आप कह सकते हैं कि इसने भैया 3 यूनिट कमाया होगा। अगर बी कंपनी की बात करें तो बी कंपनी भाई आपका कमा रही है 30%, 3/10। तो इसने कितना कमाया होगा? 13 यूनिट। अभी क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि ए और बी की आय समान थी, तो हमें दोस्तों यहां पर इनकी आय को बराबर करना होगा। यहां पे कितना कमाया इसने? 3 यूनिट। यहां पे कमाया उसने 13 यूनिट। आप कहेंगे इधर इसमें 3 से गुणा कर दो, इधर 13 से गुणा कर दो, तो भाई ये इसका लाभ हो जाएगा। यहां पर भी 13 से गुणा, यहां पर भी 13 से गुणा, यहां 3 से हो रही है तो यहां भी 3 से, और यहां पर भी 3 से। सभी जगह हम गुणा करने वाले हैं। अब आंसर को फोकस करते हैं। कह रहा उस वर्ष कंपनी ए के व्यय का, भाई उस वर्ष यानी कि उसी वर्ष 2008 में कंपनी ए ने कितना व्यय किया? तो भाई 2008 में कंपनी ने 13 दूनी 26 यूनिट व्यय किया। और कंपनी बी के व्यय से अनुपात बताना है, तो कंपनी बी ने कितना व्यय किया? 30 यूनिट। तो हमें 26 का और 30 का अनुपात, आप कहेंगे 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से 13, 2 से 15। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 13:15। भाई आपका सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका मैच करता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। दोस्तों आप अब प्रॉफिट परसेंट के जितने भी डीआई होने वाले हैं उनको बड़ी आसानी से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसकी डीआई का। कह रहा 2009 में कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ। भाई 2009 में ए और बी द्वारा अर्जित लाभ, तो 2009 में ए ने कितना लाभ कमाया? 30%, 3/10। ए कंपनी की बात चल रही है। अब बी कंपनी की बात करेंगे तो बी कंपनी कितना है भाई? 45%। 45 का भिन्न 9/20। कह रहा है ए और बी द्वारा अर्जित लाभ की राशि, 2009 में कंपनी ए और बी द्वारा अर्जित लाभ की राशि का क्रमशः अनुपात क्या है? दोस्तों इसने ना तो हमें प्रॉफिट को बराबर बोला है, ना ही तो लाभ बराबर है, ना ही यहां पर व्यय को बराबर बोला गया है, और ना ही यहां पर आय को बराबर बोला गया। लाभ का, व्यय का और आय का इस क्वेश्चन में कोई संबंध नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ए की फ्रैक्शन है उसे हम बी की फ्रैक्शन के साथ अटैच नहीं कर पाएंगे। तो यहां से हम कोई भी प्रश्न का उत्तर निकालने में सक्षम नहीं होंगे। तो हमारा सीधा सा उत्तर होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। बात समझ आई होगी दोस्तों। जब तक हमारे पास दोनों फ्रैक्शनों में जोड़ने के लिए कोई कॉमन बिंदु ना मिल पाए हमको, जब तक उन फ्रैक्शनों को हम एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं कर सकते, या तो इसे लाभ बराबर बोलना था, या इनकम इसकी आय बराबर होनी थी, या इसका व्यय बराबर होना था, तभी हम एक दूसरे फ्रैक्शन को एक दूसरी फ्रैक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ जबरदस्त तरीके से शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों।